श्री बब्बन सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज रतसिया कोठी के कुल मुख्य परम आदरणीय श्री तेज प्रताप सिंह जी, विशिष्ट अतिथि जिन्होंने अपने और पिताजी के संबंध में तमाम संस्मरण सुनाए, बीते 20-25 दिन पीछे महोदया डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी और आदरणीय अखिलेंद्र भैया के आशीर्वाद से मैं भी उस कार्यक्रम में शिरकत कर सका। तमाम उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ IAS अफसर मिले, जिनका आशीर्वाद अखिलेंद्र भैया के माध्यम से मिला। आज आप हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। मंच पर करनौल आदरणीय धर्मेंद्र राव जी, द्विवेदी जी, वकील भैया, मिथिलेश भैया, जितेंद्र भैया, अखिलेंद्र भैया, श्री तेज प्रताप सिंह जी, आदरणीय रमेश भैया, माधव भैया, छक्कू भाई, संजय भाई, प्रधानाचार्य जी, यह कार्यक्रम बड़ा पारिवारिक लग रहा है। अभी मैं आदरणीय रमेश सिंह जी से कह रहा था कि भैया कोई चेहरा इसमें अपरिचित नहीं है, और जैसे लग रहा है कि आदरणीय मुरारी भैया खेमा जी बड़ी पुरानी विधा लेके मंच पे आए, और जब आदरणीय धर्मेंद्र राव जी ने कहा कि आपको साफा बांधने का जो सम्मान का प्रतीक है साफा, मुरारी भैया बांधेंगे, तो मुझे लगा कि ये परंपरा भूल गए होंगे। ये एक विधा है, सम्मान की परंपरा है, और मुरारी भैया को साफा मुझे बांधा पहला तो मैं नहीं देख पा रहा था, और जब आदरणीय श्री प्रताप सिंह जी को बांधा तो बड़े गौर से देख रहा था, जैसे सच में साफा बांधा जाता है। आदरणीय मुरारी भैया को आदरणीय रमेश भैया ने कहा कि अब मुरारी भुलाई लाई वाला साफा बांधल, बड़ा अच्छा लगा। जैसे मीडिया जगत के लोग बैठे हुए हैं, कैप्टन वीरेंद्र सिंह जी, पोहारी शरण राय जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, परमेश्वरी दयाल मिश्रा जी, विनोद सिंह गुड्डू जी, पवन पाठक जी, आदरणीय वीरेंद्र चाचा तो मेरे बाबूजी के मित्र हैं, और आदरणीय रमेश भैया के रिश्ते भी बड़े प्रगाढ़ हैं, और विचारों का ऐसा द्वंद्व इसी बरहज विधानसभा में हम लोग बच्चे थे देखने को मिलता था, और मंच से उतरने के बाद फिर वही रिश्ता, वही सारी बातें और विचारों का आदान प्रदान, वो सब हमारे आंखों के सामने से गुजरा है। जितेंद्र भैया एक हमारे बाबूजी ने एक इनके विद्यालय में जहां आप शैक्षणिक कार्य करते हैं, किसी कालखंड में एक भवन दे दिया होगा, और उसके बाद वो विधायक नहीं रहे, अब काल कलवित हो गए। मुझे लगता है कि 10-20 बार आदरणीय कैप्टन जितेंद्र सिंह जी ने हमसे कहा होगा कि साका चलता है, वो बढ़िया कार्यक्रम करा देती है, वो कर फीता तू काट देता। मैं उसे टालता रहा कि जितेंद्र भैया बड़े भाई हैं, उनका भाव है, जब भी कहेंगे मैं घर परिवार का व्यक्ति हूँ, आता जाता रहूँगा। एक दिन जितेंद्र भैया ने कहा कि चलो देखो, अरे अवसर भी बड़ा मायूस और मनहूस कर देने वाला था। हालांकि हम लोग कैंपस से बाहर निकले, बड़े भाई धनंजय राव जी के पत्नी का देहावसान हुआ था। जितेंद्र भैया ने कहा कि साका अब तो कह दो, अब तो के चाचे की जगह पर पहुंचा दिया समाज, तो अब तो विधायक आप हो ही गए, अब चल के ऐसे विधायक को फीता काट दीजिए। इस तरह का प्रेम स्नेह मुझे लगता है कि आदरणीय माधव भैया टीकर में जाता रहता हूँ, मेरे विधानसभा में आप शैक्षणिक कार्य करते हैं, प्रधानाचार्य है, बड़ी संस्था है, और दम तोड़ती हुई जैसे माधव प्रसाद सिंह जी मंच पे विराजमान है। और जब मैं घूमता रहता हूँ, मैं अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा का व्यक्ति हूँ, आदरणीय रमेश सिंह जी, आदरणीय तेज प्रताप सिंह जी, मैं घूमने वाला व्यक्ति हूँ, और मेरा दुर्भाग्य है सब इलाकाई आवाम घर परिवार के लोग बैठे हुए हैं। मेरा दुर्भाग्य ही है 55 साल का हो जाने के बावजूद वह सौभाग्य मुझे आज मिला है कि मैं अभयानंद शिक्षण संस्थान में पहली बार आया हूँ, और मैं स्वयं में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इतनी बेहतरीन व्यवस्था, इतना स्टेबल कॉलेज। हम लोग रोज इस कैंपस के बाहर बैठते हैं, लगभग भोला भाई, मंटू बाबू, विजय भैया, राम सेवक प्रधान जी, कुलदीप बाबू, सौर्य सिंह जी, रोज ही लगभग हम लोग बैठते हैं इस कैंपस के बाहर। और नवनीत पाठक जी हैं,
राम कुमार भैया हैं, यहाँ शैक्षणिक कार्य कर चुके हैं, श्री राम कुमार गौड़ जी। रोज रोज इस संस्था के संबंध में हम लोग चर्चा भी करते हैं, लेकिन वह अवसर सम्मान समारोह के बहाने मुझे लग रहा है कि सम्मान समारोह तो भलुअनी नगर पंचायत के लोगों का है, आदरणीय रमेश भैया के द्वारा। हम लोग रमेश भैया सम्मान में करते हैं, जब कोई नहीं रहता है, आप सामने नहीं होते हैं, तो हम लोग रमेश भैया, तेज प्रताप भैया, मिथिलेश भैया, माधव भैया, ऐसे हम लोग कहते रहते हैं। ये लोकाचार की भाषा है, बोलते रहते हैं ऐसे, मुरारी भाई ना। मैं सच में बताऊं कि खुद ही मैं अपने आप को यहाँ इतना आशीर्वाद लेके जाऊंगा। और कोई सम्मान समारोह नहीं है। आदरणीय बलदेव सिंह जी, जयप्रकाश भैया, राघु चाँद, सब लोग बैठे हैं, कैप्टन देवानंद तिवारी जी, विनोद तिवारी जी, विजय भैया बैठे बन गए, जैसे पढ़ा के यहाँ पे कह एक एक लोगों को मैं जानता पहचानता। जैसे आदरणीय कुल मुख्य इस परिवार के आदरणीय रमेश सिंह जी ने कहा कि काका घूमने वाले व्यक्ति हैं, घूमते रहते हैं। मेजर साहब बैठे हुए, अभी सलाम उनको शाम को किया था मेजर कुलदीप सिंह जी, बड़े भाई हैं हमारे। तो चर्चा होती रहती है सारे संस्थानों के संबंध में। मैं आपसे मुख्य रूप से कहना चाहता हूं, कोई बहुत लंबी तकरीर करने नहीं आया, और आज पारिवारिक बातों से मैं स्वयं को उबार नहीं पा रहा हूं। मंटू बाबू, लग रहा है कि कौन कौन से रिश्ते को रतन शुक्ला जी, दिनेश मदेसिया जी, हरिशंकर काका, महान कम्युनिस्ट विचारक। मुझे लगता है कि लेनिन से ज्यादा अगर कम्युनिस्ट को कोई पसंद करता है, मार्क्स से ज्यादा अगर कोई कम्युनिस्ट को जानता है, तो हमारे बीच के आदरणीय हरिशंकर मल्ल जी। लेनिन के विचारों को जो समाज में फहराते रहते हैं, वैसे हरिशंकर मल्ल जी हम लोगों के आगे हमारे। और इन लोगों ने अगर लेनिन के विचार से अपने आप को अलग किया है, तो कभी वो कालखंड रहा होगा जैसे हरि सिंह जी, हरिशंकर मल्ल जी, मंजू मिश्रा जी तो हमारे संगठन के साथ काम करती है। इन लोगों ने अगर संगठन के विचारों को त्यागा है, तो वह दुर्गा प्रसाद मिश्रा के स्वभाव से त्यागा है, उनके चरित्र से त्यागा है, उनके विचार से त्यागा है। और ये चाहा है कि दुर्गा प्रसाद मिश्रा जैसे अवसर है कि हरिशंकर काका के व्यवहार को, चरित्र को, हरि काका के, राघव चाचा के, आदरणीय रमेश भैया, तेज प्रताप भैया, जो कुछ भी मैं नहीं जानता कि राजा सगर की 60,000 संतानें किस काल खंड में भस्माभूत हुई होंगी श्रृंगी ऋषि के श्राप से। और उनके बाद राजा सगर ने शिव की तपस्या की थी, उनके बेटे असमंजस ने की थी, असमंजस के अंशुमान ने की थी, अंशुमान के दिलीप ने की थी, दिलीप के हरिश्चंद्र ने की थी, हरिश्चंद्र के दिलीप ने की थी, दिलीप के भगीरथ ने की थी। और 5 पीढ़ियों का जब पूरे लगता है, तो देवलोक से गंगा मृत्युलोक में आने को तैयार होती है। मैं नहीं जानता, उस कालखंड का गवाह नहीं रहा हूं, लेकिन सच में इतने प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं। मैं आप सभी को साक्षी मान के एक बात जरूर कहता हूं, जो कोई भी दिल्ली चाहे लखनऊ से विकास